हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा की गई मेहनत किसी भी काम में, तो हमें समझना इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेहनत क्या है। हमें मेहनत का सम्मान करना चाहिए और हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर इंसान मजदूर है, फिर चाहे वह ईंट सीमेंट से सना हो या इसी कार्यालय में फाइल के बोझ में तले बैठा कर्मचारी हो। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। भगवान ने धरती पर किसी को भी मजदूर बनाकर नहीं भेजा, सभी को राजा बनाकर भेजा है। हम सभी भगवान के राजा बेटे हैं। मानव जीवन पुरुष और प्रकृति का खेल है। आत्म पुरुष प्रकृति के बने शरीर को धारण कर रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाता है। इस अर्थ में हर एक आत्मा जन्मजात राजा है और शरीर तथा कर्मेंद्रियों या हमारे सेंसेस उसके कर्मचारी और नौकर हैं। जब व्यक्ति स्वयं स्वरूप में टिककर अपने को सेंसेस या इंद्रियों का राजा अनुभव करते हुए कर्म करता है तो कर्म खेल लगता है, कर्म आनंदकारी बन जाता है। इसके विपरीत यदि वह देह के अभिमान या शरीर के अभिमान या स्वयं को यह देह मानकर कार्य करता है तो उसे कर्म करते भारीपन आता है, आलस्य भी आता है और वह कामचोर भी बन जाता है। मैं आत्मा राजा हूँ और कर्मेंद्रिया या सेंसेस मेरी कर्मचारी या नौकर है। यदि वह इस स्मृति और याद को बनाए रखे, साक्षी होकर कर्मेंद्रियों या सेंसेस से कार्य करवाए, तो वह कर्मचारी जैसा कार्य करते हुए भी राजा जैसी उच्च स्थिति का आनंद ले सकता है। तो दोस्तों, हमें हार्डवर्क का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन अपनी पत्नी के साथ पेरिस की सड़कों पर पैदल चलने का आनंद ले रहे थे। मार्ग में मिलने वाले नागरिक सम्राट के सम्मुख सिर झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। महारानी को आम प्रजा के बीच इस तरह पैदल चलना बहुत अटपटा लग रहा था। दोनों चलते चलते जब एक तंग गली में पहुँचे तो सामने से एक निर्धन गरीब लकड़हारा सिर पर लकड़ियों से रखा निकला। सम्राट स्वयं एक ओर हो गए और उन्होंने महारानी को भी किनारे हटने का इशारा किया। महारानी को यह बात अपमानजनक लगी। वह झुककर बोली, यह लकड़हारा बहुत असभ्य है प्रतीत होता है। उसने हमें अभिवादन नहीं किया। क्या यह सम्राट का अपमान नहीं? पर आप हैं कि एक किनारे हो गए। महारानी की बात सुन नेपोलियन गंभीर होकर बोले, महारानी, श्रम का अभिवादन करना किसी भी सम्राट को अभिवादन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। श्रम से मनुष्य की पहचान होती है, श्रम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए हमें श्रम का या हार्डवर्क का सम्मान करना चाहिए। करने में कभी भी हमें हार्डवर्क का सम्मान करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, हमारे विचार छोटे होते हैं। कार्यों का विभाजन नहीं हो सकता कि ये कार्य छोटा है और ये कार्य बड़ा है। छोटे या बड़े तो मानव के विचार होते हैं। कोई व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठकर भी यदि हद के, स्वार्थ के, देहभान के विचार रखता है तो वह नाम भर के लिए ही ऊंचा है, असल में नहीं। और कोई रास्ते की सफाई करते हुए भी ऊंचे विचारों में रमण रहता है तो वास्तव में ऊंचा वही है। हर शरीरधारी को अपने शरीर की धुलाई सफाई तो प्रतिदिन करनी ही होती है। यदि धुलाई सफाई का काम छोटा समझा जाए तो हर प्राणी इस छोटे काम को रोज करता है और जब तक जिएगा करता रहेगा। फिर बड़प्पन का अहंकार क्यों? बड़ा तो वह तब बने जब देह से न्यारा हो, देह से अलग होकर काम करे, फरिश्ता रूप धारण करे और मेला करने वालों में मेरे से मुक्त हो जाए। जिस कार्य से समाज के लोगों को सुख, सुविधा, स्वच्छता, आराम मिलता है वह कार्य कभी छोटा नहीं हो सकता। मजदूर अपने खून पसीने की खाता है, थोड़े में खुश रहता है।
अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखता है तथा किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए वह समाज की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण है, सलाम का हकदार है। दोस्तों, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति तनाव मुक्त रहकर प्रसन्नचित्त रहता है। तो दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए का भी आधार है हार्डवर्क और श्रम। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, जैसे धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन धारण करने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सहज रहने से भय नहीं होता, उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से दरिद्रता या गरीबी नहीं ठहर पाती। निसंदेह निर्धनता को परास्त करने का महामंत्र है निष्ठापूर्ण हार्डवर्क करना। जैसा कि हार्डवर्क ही सभी निर्धनता गरीबी की औषधि है। आधुनिक युग में जबकि विज्ञान ने मानव को बटन दबाने की देरी भर में सुख के सभी साधन उपलब्ध करा दिए हैं, श्रम का महत्व केवल धन के सुख के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सुख पाने के लिए भी बढ़ गया है। देखने में आ रहा है कि कड़ी मेहनत करके श्रमिक या लेबर जमीन या साधारण चारपाई पर भी गहरी नींद सोता है, जबकि श्रम से कतराने वाला व्यक्ति नरम गद्दों में भी करवटें बदलता है। श्रमिक को मोटी रोटी और छाछ भी हजम हो जाती है, जबकि श्रमहीन बिना मेहनत करने वाले व्यक्ति को स्वादु और संतुलित भोजन भी बदहजमी पैदा कर देता है। श्रम करने से शरीर की कसरत हो जाती है और बीमारियां पास नहीं फटकती, जबकि आराम तलब व्यक्ति मोटापा तथा अन्य कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हम धनिक हैं तो भी थोड़ा बहुत श्रम अवश्य करें। अपने बगीचे में पेड़ पौधों की सेवा, सुबह सैर करना, अपने शरीर के छोटे मोटे कार्य स्वयं निपटाने की आदत डालें तो आत्मनिर्भर बनेंगे, खुश प्रसन्न रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इस संबंध में एक कहानी याद आती है। एक धनवान सेठ को रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन नगर में पधारे हुए एक साधु को उसने अपनी परेशानी बताई। साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे रोग का कारण तुम्हारा अपंग होना है। सेठ हैरानी से बोला, महाराज, मैं अपंग हूँ क्या? साधु विनम्रता से बोले, अरे भाई, वास्तविक अपंग तो वही होता है जो हाथ पैर सही सलामत होने पर भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। बताओ, दिन भर में तुम अपने शरीर से कितने काम लेते हो? सेठ चुप हो गया, क्योंकि वह तो छोटे छोटे काम के लिए भी नौकरों पर निर्भर रहता था। साधु बोले, अगर अनिद्रा से बचना है तो इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ, अनिद्रा अपने आप दूर हो जाएगी। सेठ ने ऐसा ही किया और वह चिंता मुक्त निद्रा का आनंद लिया। तो दोस्तों, जो हमारी खराब आदतें हैं उनको अपनाने से बचें। वर्तमान समय गलत पदार्थों के बढ़ते प्रचलन के कारण श्रमिक भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। वे जितना कमाते हैं उसका काफ़ी हिस्सा इन पर गवा देते हैं। उनके शरीर पर इतना बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कार्य शक्ति का नुकसान होता है, थके रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा और अभाव पैदा होते हैं और आयु कम होने से अकाल मृत्यु का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे श्रमिक भाइयों को इस श्रम दिवस पर यह आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि वे उद्योगपतियों और मालिकों की शोषणकारी नीतियों से मुक्त हो जाएं। सरकार ने उनके कार्य के घंटे और आय भी निश्चित कर दी है, परंतु यदि वे स्वयं के व्यसनों की आदतों से शोषित हैं तो इनसे मुक्ति कौन दिलाएगा? तो दोस्तों, हमें प्रण ले इस बात का, श्रम दिवस पर सभी श्रमिक स्वयं द्वारा स्वयं के शोषण से बचने का प्रण लें। धन, तन और परिवार का नाश करने वाली स्वयं की गलत आदतों से छूटने की प्रतिज्ञा अवश्य करें। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाएं व संस्थान जहां वे सेवारत हैं समय समय पर निःशुल्क व्यसन मुक्त शिविर आयोजित करें और इन्हें जागृति दें। श्रमिकों और श्रम को सलाम करते हुए पुनः अपने कर्मठ श्रमिक भाई बहनों से एक अपील है, तोड़ो व्यसनों की
गलत आदतों को तोड़ो। दोस्तों, किसी की चुगली करने वाला जो कुछ भी बोलता है, वास्तव में वह सब उसके अपने बारे में ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।